अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमने दिखाई आपको कराची के सीने पर जमा गंदे पानी की झीलें, लेकिन बिगाड़ खुश्की तक महदूद नहीं। आज के प्रोग्राम में आपके सामने ऐसे इंकशाफात किए जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कराची के साहिलों पर चलना, पानी में नहाना और यहाँ से पकड़ी गई मछलियों को खाना आपके लिए किस कदर मुज़रे सेहत साबित हो सकता है। टीम मुहासरा ने कराची के मसाइल बल्दियाती अपने प्रोग्राम्स में हाईलाइट किए हैं। शहर के बीचों बीच और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बड़ी बड़ी कचरा कुंडियाँ आपको दिखाई। अब उस अहम जगह पर हम मौजूद हैं जो क्लिफ्टन, कराची क्लिफ्टन का साहिल कहलाता है। उसका दूसरा रुख जो शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते वो हम आपको दिखा रहे हैं। हुकाम बाला किस कदर जो है वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। मेरा दाएं जानिब वो रास्ता है, कैमरामैन आमिर से मैं आप कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि ये बिलावल हाउस से आने वाली वो सड़क है और ये राउंड अबाउट है। इसके बिल्कुल ऐन सामने कचरा डंप किया जाता है। थोड़ा सा ही आगे चलता हूँ तो मैं उस जगह पर आके खड़ा हो जाता हूँ जहाँ पर इस पोश एरिया का और इससे मुल्का इलाकों का जो गंद है और उस गंद की जो मेन गटर लाइन है वो बिल्कुल मेरे कदमों के नीचे है, इस बड़े ब्लॉक के नीचे। कैमरामैन आमिर और मजहर इन मनाजिर में आपको ये नाला दिखा रहे हैं जो बगैर किसी ट्रीटमेंट प्लांट के, जिसमें कचरा हर किस्म का है, चाहे वो किसी अस्पताल की बाक़ियात हो, उसका फुजला हो, किसी रेस्टोरेंट का फुजला हो, किसी और जो है वो जगह या गली कूचे का कचरा हो जो इस पहाड़ मानन जो है वो जगह पर जमा हुआ, वो इस तमाम इस फुजले में जा रहा है, इस नाले में जा रहा है। और ये गटर लाइन का पानी आप देख सकते हैं किस तरह से ओपन समंदर में क्लिफ्टन के साहिल पर छोड़ा जा रहा है। और ये अब से नहीं है, साला साल से यहाँ की यही सूरत हाल है। सीवरेज का पानी साहिल और समंदर पर क्या मनफी असरात मुरत्तब कर रहा है? टीम मुहासरा ने था मरीन पीस सोसाइटी के चेयरपर्सन सैयद अजीज आगा से। हम क्या कर रहे हैं, अपने समंदर की हिफाजत हमें करनी चाहिए, उसके साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग इतने नाकदरे हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है। हमारा साहिल जो है बहुत मरीन लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत रिच है। और जब आप इसको कंपेयर करें दुनिया के साहिलों से तो कराची में जो समुद्री मखलूक मौजूद है, जिस किस्म की वेल्स, डॉल्फिन्स, मछलियाँ, खाने की मछलियाँ, गेम फिशेस, क्योंकि मैं गेम फिशिंग भी प्रमोट करता हूँ, तो हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए। हमारे जो बच्चे, हमारे बाद जो नस्लें आएंगी उनको पता भी नहीं होगा कि अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है। तो ये जो अनट्रीटेड सूरज जा रही है, आप बोट बेसन को देख लें, वो तो एकदम शहर के अंदर है। वो एक रेलवे लाइन गई हुई, उसके नीचे से पानी आता है और फिर वो नीचे रिसीड कर जाता है। ठीक है। इतनी ज़्यादा आलूदगी है, इतनी ज़्यादा आलूदगी है कि किमाड़ी पे देख लें, आप पोर्ट कासिम पे देख लें, आप सिर्फ मुबारक विलेज के आगे बलूचिस्तान का साहिल अभी भी, पहले ब्लू क्रैब्स आप किमाड़ी के अंदर पकड़ा करते थे, अब आपको वहाँ जाना पड़ता है। एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म, है ही नहीं। अब आप जो लोग क्रैबिंग कराची में क्रैबिंग बहुत मशहूर है, लेकिन अब क्रैब मिलते ही नहीं। एक क्रैब नहीं पकड़ते हैं आप, बोट वाला लेकर आता है और आप गए, मैं कि हम क्रैबिंग है तो तुमने पकड़ा क्या? कुछ नहीं, वो पका के आपको खिला देता है। लेकिन अब ब्लू क्रैब्स के लिए आपको बलूचिस्तान जाना पड़ता है क्योंकि सिंध के साहिल को आपने ख़त्म कर दिया अपने हाथों से। जी, एक नाला हमने आपको दिखाया, थोड़ा सा आगे चलते ही जहाँ थोड़ी सी आबादी भी है बाएं जानिब, उसके साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट माजी की शायद कोई पार्क का एरिया था जो कि अभी फ़िलहाल तो जो है वो इतना एक्टिव नहीं है, उसके नीचे से भी छोटे बड़े बेताशा पाइप्स आ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं और खमाजी कर रहे हैं कि क्लिफ्टन के जितने भी ये ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल इसके पीछे रेस्टोरेंट्स के पीछे, चाहे वो ब्लॉक 1 हो 2 हो, उनका तमाम जो फुजला है या सेवरेज का पानी है वो इधर से छोटे छोटे पाइपों के दरमियान से होता हुआ इस तरफ आके कनेक्ट हो रहा है। दाएं जानिब हमने आपको एक नाला दिखाया, बाएं जानिब भी इस तरफ से एक पीछे छोटा सा एक जो है वो पाइप आ रहा है विदाउट एनी ट्रीटमेंट। मुझे ये बताइए, जो सीवरेज वाटर जा रहा है समंदर में, तो क्या अब हमारी मछलियाँ भी जी कंटेमिनेटेड हो गई हैं? मसला ये है कि ये तो इतना बड़ा एक, आप ये समझ लें कि एक वबा है और ऐसी बीमारी है
कि एक वक्त आएगा जो गरीब लोग, जो कि जैसे अजीज़ आगा ने कहा कि जो मछलियाँ खाते हैं, वो जो हाई प्रोटीन डाइट उनको मिलती थी, वो भी अब उनको नसीब नहीं है, मैसर नहीं है, क्योंकि जब वो मछलियाँ जो हैं वो हाईली हैवी मेटल्स ले रही होंगी। जो आप देखें, जो गटर का पानी होता है उसमें क्या होता है, उसमें सारे हैवी मेटल्स होते हैं, उसमें कॉपर भी होता है, उसमें लेड भी होता है, मैंगनीज भी होता है। ये तमाम चीज़ें जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो ये कभी भी बॉडी में जाके डिज़ोल्व नहीं होते, और ये 5 आप जब तक इंसान ज़िंदा रहेगा ये बॉडी के अंदर मौजूद रहेंगे। और जैसा कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें जब ये बॉडी के अंदर जाती हैं आपके, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा करती हैं। आज जो जितने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे आप मालूम करें तो जितनी पेट की बीमारियाँ जितनी बढ़ रही हैं, कैंसर्स खास तौर पे, वो सारी हैवी मेटल्स की वजह से बढ़ रहे हैं। फिशरी का मैं आपको ये बताऊं, फिशरी की जो वियतनाम बोलते 8-9 बिलियन के ऊपर एक्सपोर्ट पहुंच गई है। आज से 2 साल पहले 7.5 बिलियन थी, और हमारा एक्सपोर्ट 300 बिलियन का है। कुछ आदाद शुमार ये भी मौसूल हुए हैं मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेस से। जिस तरह से हमने इस काम को करने से पहले मुख्तलिफ एनवायरमेंटलिस्ट से बातचीत की कि जी जो साइबेरियन परिंदे आया करते थे उनकी तादाद भी कम हो गई, क्योंकि हमारा साहिल जो है वो इंतहाई आलूदा हो चुका हुआ है। समंदर में जाने वाले सेवरेज के पानी के बारे में जब टीम महासरा ने साहिल पर मौजूद लोगों से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया। यहाँ लोग एंजॉय करने आते हैं, साफ सी बात है, और हम लोग भी एंजॉय करने आए हैं। लेकिन ये है कि जो स्मेल है ये बहुत इरिटेटिंग स्मेल है एक तो, ठीक है, और गटर की स्मेल, और ये जो देख रही है कोई वो नहीं है, साइज नहीं है, ये बेसिक सीवरेज का पानी जा रहा है, सीवरेज का पानी बह रहा है यहाँ से, सीवरेज का पानी। और ये आज की कहानी नहीं है, मतलब जब भी हम यहाँ पे आते हैं वी डोंट रियली हैव अ प्लेस, कोई और जगह नहीं है कराची के अंदर। मतलब मेजॉरिटी कराची जो आते हैं वो सी व्यू के अंदर आते हैं, देख भी सकते हैं ज़्यादातर हम लोग कराची में यहीं पे आते हैं घूमने के लिए। साहिल समंदर हमारे पास है जो एक आइडेंटिटी है कराची की। ये बिल्कुल जीता जाता सबूत है कि ये सीवरेज का नाला, ये पूरा का पूरा किस तरह से जिग-जैग होता हुआ ये बड़ा नाला उस तरफ तक है जिसका पानी जमा हुआ है। भाई एक मिनट जरा रुकते हो, पानी समंदर का साफ है या गंदा है? गंदा है। किस हद तक गंदा है? बस ये देखो आपके सामने नजर आ रहा है, आपके सामने। आप यहाँ क्या करते हो? माइगरू में। माइगिरो। और ये कब से देख रहे हो कि ये तो जमाने से भाई। कितने जमाने से? तकरीबन मुझे 20-25 साल हो गए। टोटल कितनी लाइनें हैं यहाँ पर बता सकते हो? किस चीज़ की? गंदे पानी की लाइनें जो अंदर समंदर में जा रही हैं। ये देखो ये तो ये हो गई, ठीक है, ये पूरी पट्टी में यही है। तकरीबन 20 के करीब है। 20 के करीब है। 20 के करीब छोटे नाले नालियाँ यहाँ पर ये सब समंदर में ही जा रहे हैं। खुलेआम पानी ये देखो अल्लाह के नाम पड़े हुए पल्ला में चादरें रख रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, गंदा पानी अंदर से देखो ये सारे जमा कर रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि किस हद तक काला जो है ये पानी है। और ये आप बाएं जानिब ये भी देखें कि ये मुकद्दस औराक जो है वो किस तरह से जिम्मेदारी के साथ बेचारे वो लोग जिनका ये काम नहीं है वो उठा के जो है वो साइड पर रख रहे हैं कि इस गंद भरे फुजले से उसे बचाया जा सके। कब से ये बदबू सूंघ रहे हैं इस अच्छी जगह पे जिसे क्लिफ्टन का साहिल या सी व्यू कहा जाता है? हमें तो अभी आज ही दिन तो अभी आए उस टाइम ही हुआ है, वैसे तो नॉर्मली होता ही है। जब कितने सालों से ऑब्जर्वेशन है आपकी कि ये गंदगी और ये हमें तो होश संभाले कोई 10-15 साल हो गए, जब से आ रहे हो ऐसा ही है। ऐसा ही है, ये नाले और गंदगी जा रही है समंदर। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हकीकत है हमारी। यहाँ पर इस निजी रेस्टोरेंट के दाएं जानिब तो जो उसी तरह से जो है वो 3 जो है वो राहगुजर बनी हुई, शायद एक नाला लेकिन डिवाइडेड है। लेकिन इसके बिल्कुल दाएं जानिब इस मस्जिद के बैक साइड से भी जो है वो रिहायशी इलाके की जानिब से आने वाला जो है वो सीवरेज का नाला आप देख सकते हैं। और इंतज़ामिया की जो नाअहली है, जिसे शायद इसे इस तरह से ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इसके हवाले से जितनी इस वक्त बाज़गश्त हो रही है, इंडीड अब कोर्ट में भी ये मैटर डिस्कस हो रहा है उन 3 प्लांट्स के हवाले से जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि बैनुल-अक़वामी ये जो है वो कानून राइज है कि सीवरेज का पानी ट्रीट होके ही फिर समंदर में फेंका जाए। अब इंडस्ट्रियल फजला भी जा रहा है, क्योंकि सी बेल्ट सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, ये आगे इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट, फिर घारो, ये तो शहर का मेट्रोपॉलिटन शहर की सूरत हाल है। आंटी क्या कहती हैं, ये आप समंदर पे खड़ी हैं, गाड़ी में बैठी हैं,
हवा भी आ रही है लेकिन इस हवा में बदबू भी है और गटर का पानी जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि इसे क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को इसकी सफाई करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इतना समुद्र अल्लाह ने हमको दिया है तो इसकी कदर करनी चाहिए, है ना। कराची की पहचान है ये समंदर और पता नहीं कितने सालों से ये गटर का पानी इसमें जा रहा है। कितने सालों से जा रहा है, क्या सारी जिंदगी जाएगा। मुझे जरा बताएंगे साहिल पे सर, आप यहाँ आए हैं लेकिन शाम का साहिल पे वक्त, बंदा आता है ताज़ा आबो हवा के लिए। कराची का पोश तरीन एरिया है और गंदी स्मेल इतनी है कि वो देखे घोड़े भी जो है ना इस तरफ आ रहे हैं कि हमें नहीं सूंघना ये। क्या हो सकता है इसको रिवाइव किया जा सकता है? क्योंकि अभी भी भारी मकदार में चाहे क्लिफ्टन का साहिल हो चाहे हॉक्स बे के हट्स का सीवरेज हो अनट्रीटेड है ना, Untreated जा इसलिए रहा मसला है। इसलिए ये जो मछलियाँ हैं ये टॉक्सिक हो गई हैं। सही। कभी कभी हम मछली पकड़ते हैं, जो ग्रे मछली है उसकी कलर फेड होके मछली का जो ओरिजिनल कलर है, क्योंकि हम तो मरीन एक्सपर्ट है, हम लोग तो देखते हैं मछली दिन रात, उसके कलरेशन मछली का कलर फेड होके जैसा पेंट पिघलता नहीं है, हमने पिगमेंट की तरह उसको पिघलते हुए देखा है। अच्छा। तो वो मछली बाजार में जो मछली मिल रही है, कराची का साहिल है, कोई एजुकेशन नहीं है भाई। मैं कहता हूँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अज़म नहीं है, वी लैक विल। एक हर चीज़ को रेमेडी करने के लिए एक अज़म की ज़रूरत होती है। जो आता है वो स्टेटस को रहता है, पासिंग द बक, भाई ठीक है यार ओहदा संभाल लिया लेकिन करते कुछ नहीं है। तो अब तक की खोज में 1, 2, 3, 4 नाले जो है वो बड़े बड़े हमने आपके सामने रखे हैं और ये सवालिया निशान है, चाहे वो KMC हो, चाहे वो CBC हो, चाहे वो बड़े जो है वो महकमे की इंतज़ामिया हो कि वो यहाँ क्या कर रही है। सीवरेज का पानी हो या सनती फुजला, ये बैनुल अक़वामी तर्ज अमल है जिसके तहत ऐसे मायात को ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारकर समंदर में छोड़ा जाता है, जो मखसूस अमल से गुजरकर ना तो माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनते हैं और ना ही समंदरी हयात को इनसे कोई खतरात लाहक हो सकते हैं। कराची में ऐसे प्लांट्स TP1, 2 और 3 के नाम से मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से कई सालों से गैर फाल हैं। मौजूद है हमारे साथ फॉर्मर MD वाटर बोर्ड और इस वक्त चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड मिसबा फरीदुद्दीन साहब। मिसबा साहब से हम बात करेंगे और सिंस कुछ मामला जो है वो कोर्ट में भी हैं तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे जो इस वक्त ये सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। मिसबा साहब बहुत शुक्रिया, टीम मौसर को आपने वक्त दिया। पानी के इस्तेमाल के बाद जब ये सीवरेज में तब्दील होता है तो इसके निज़ाम को आप कैसा देखते हैं? तो ये TP1 यानी कि शेरशाह और हाँ शेरशाह भी कहलाता है, हारूनाबाद भी कहलाता है और इसको गटर बागीचा भी कुछ लोग कहते हैं, और दूसरा TP3 मारीपुर है। तो इन दोनों पे काम हो रहा है। S3 प्रोजेक्ट का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो रहा है, अगरचे काम की रफ्तार बहुत स्लो है जिसका ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस लिया है, लेकिन बहरहाल उस पर काम हो रहा है। और उसमें मौजूद अदालतों का ये कहना था कि पिछले वाले चलते चलते ख़राब किए होंगे। मैं समझता हूँ कि वो मेंटेन नहीं हो सके और उसमें थोड़ी बहुत गफलत भी वाटर बोर्ड की है, थोड़ी बहुत क्या यकीनन उसमें गफलत हुई है और वो उसको कह रहे हैं कि दोबारा एनर्जाइज